नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। लालबरा क्षेत्र में जमकर बस से बद्रा कंजई नाला रहा उफान पर, घरों में घुसा पानी। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने चोरी की बाइक को किया बरामद, एक चोर गिरफ्तार। और खैरलांजी शिक्षकों ने बीआरसी ऑफिस के लेखपाल वरुण देव घंचले पर मानसिक प्रताड़ना और धोखाधड़ी का लगाया आरोप। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में खंड वर्षा का दौर जारी है। कभी तेज बारिश तो कभी उमस भरी धूप से लोग काफी परेशान है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना रुक रुक कर बारिश हो रही है। लालबरा क्षेत्र में 12-13 सितंबर की रात्रि तेज बारिश होने के कारण जहां कंजई नाला उफान पर रहा, वहीं कुछ समय के लिए बालाघाट सिवनी मार्ग पर आवागमन बंद रहा। इतना ही नहीं, नाले के उफान पर होने के कारण अनेक लोगों के घरों में पानी तक घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश थमने और नाले का जलस्तर कम होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जिले में अभी तक 1167 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जिले में सबसे अधिक बारिश परसवाड़ा तहसील में तो सबसे कम खैरलांजी तहसील में हुई है। ग्रामीण थाना नवीगांव पुलिस ने 12-13 सितंबर की मध्य रात्रि गश्त के दौरान 20 मिनट में चोरी गई बाइक को बरामद कर लिया। इस मामले में एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार किया है। चोरी की इस वारदात में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि बीती रात्रि गश्त के दौरान आरक्षक हरिराम ने संदिग्ध अवस्था में बाइक पर सवार 2 युवकों को रोका। तत्काल थाना प्रभारी उप निरीक्षक अमित अग्रवाल को सूचना दी। थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर संदिग्धों से पूछताछ की। पूछताछ में एक आरोपी की पहचान शातिर चोर मीत पिता राजकुमार बिसेन निवासी प्रेम नगर बालाघाट के रूप में हुई है। उसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर वार्ड क्रमांक 33 गायखुरी निवासी नरेश पिता गणेश नागपुरे के घर से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की है। ये गायखुरी से सर घर में यानी पोर्च में रखी थी। अच्छा। तो रात में मैं जब जागा तो गाड़ी गायब। जैसे ही देखा गेट पे तो सर लोग पहले ही। तो गाड़ी को क्या लॉक थी कि नहीं थी आपकी गाड़ी? नहीं सर, चाबी लगी हुई थी। बच्चा जिम गया, आया तो गेट था ना सर, गेट बंद रहता है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी लॉक करने की, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। वो फिर मैं जैसे ही आया तो उससे पहले ही सर लोग अपराधी को पकड़ के मेरे घर के सामने, एक चमत्कार। मैं तो थोड़ी देर के लिए घबरा गया था सर। तो आपने शिकायत भी नहीं की थी? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं। मैं तो घबरा गया था कि गेट खुला सामने का, गाड़ियाँ नहीं है और मेरा दरवाज़ा भी बाहर से लॉक था, वो कर दिए थे, बंद कर दिए थे। सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट के मार्गदर्शन में बालाघाट में काफ़ी सख्ती से गश्त की जा रही है। चोरों की धरा पकड़ी जारी है। कल रात्रि करीब 1:30 बजे नवेगांव गश्त टीम ने 2 संदेहियों को पकड़ा था। संदेहियों को पकड़ के थाने लाए थे। इसके बाद उनसे पूछताछ की कि आप लोग नवेगांव क्षेत्र में क्यों घूम रहे हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने गायखुरी से रात करीब 1 बजे एक मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसे पुलिस ने 20 मिनट के अंदर ही बरामद कर लिया और चोर पकड़ ली पुलिस ने। इसके बाद जहाँ से चोरी की थी गायपुर क्षेत्र में, उस फरियादी से संपर्क किया गया। फरियादी ने बताया कि मेरे यहाँ से चोरी हुई है, बाइक चोरी हुई है। खैरलांजी के बीआरसी ऑफिस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ तैनात लेखपाल वरुण देव घंचले पर शिक्षकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ जबरदस्ती दबाव बनाकर ओटीपी मांगता है और उसके जरिए राशि का आहरण करता है। शिक्षकों का आरोप है कि घंचले न केवल काम में अनावश्यक टालमटोल करता है, बल्कि आर्थिक शोषण करने के लिए भी दबाव की नीति अपनाता है। कई शिक्षकों ने बताया कि फाइलें अटकाने और भुगतान रोके रखने के बाद उनसे ओटीपी लेकर खातों से राशि निकाली जाती है। जनपद शिक्षा केंद्र हमारी खैरलांजी, वहाँ पर बीआरसी में एक लेखापाल है वरुण देव करके, उसके द्वारा जो है हमारे सारे शिक्षकगण आज पूरे यानी 156 प्रधान पाठकों को बुलाया गया। उनसे हमने पूछे कि एक डीजीओ आईडी को लेकर उन्होंने सारे शिक्षकों की डीजीओ आईडी अपने पास रखा और उससे जो है भुगतान भी खुद ही करता था और इन लोगों को इतना भ्रमित करके रखा, डरा के रखा है, धमका के रखा है। ये सारे लोगों ने जो है आज अपना स्टेटमेंट लिखित भी दिए हैं। खैर मैंने तो अपना मतलब डीजीओ आईडी वहाँ से प्राप्त कर लिया है, वो जिस भी माध्यम से हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे और भी जो शिक्षक साथी इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको इस समस्या का समाधान मिले और उनको उनकी आईडी मिले और वो बड़े प्रसन्न मन से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, ना कि किसी डर और दबाव में रह के। से यहाँ पर वरुण देव नामक लेखापाल पदस्थ हुआ है, तब से यह भ्रष्टाचार लगभग करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस मामले में
लेखापाल वरुण देव के साथ में जो बीआरसी हैं भगत जी, ये भी कहीं ना कहीं मुझे संभावना है कि इनका भी उन पर हाथ होगा या दोनों की मिली भगत से यह काम हो रहा है, इसलिए इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लगातार से विभिन्न शिक्षक साथियों के द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से बीच बीच में बीआरसी कार्यालय से संपर्क किया जा रहा था। तत्संबंध में उनके द्वारा गुमराह और भ्रामक जानकारी प्रदान की जा रही थी, जिसके संबंध में हमारे प्रधान पाठक भ्रमित होते हुए उनसे आगे की प्रोसेस जो जटिलता से उनके द्वारा बताई जा रही थी उससे भ्रमित हो रहे थे। और कुछ साथियों ने जिन्होंने आईडी प्राप्त करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई, उनके विरुद्ध आदरणीय बीआरसी जी और वरुण देव जी ने गलत पहल उठाते हुए उनको दोषी और आरोपित करने का प्रयास किया। इससे डर कर के हमारे शिक्षक साथी और भयभीत होकर के हमारे शिक्षक साथी उच्च कार्यालय तक अपनी शिकायत करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। इनमें हमने 7 मुद्दे ऐसे थे, 7 बिंदुओं पर आउट की गई थी, जिसमें पहला बिंदु था ओलंपियाड परीक्षा 2024-25 में जो ओलंपियाड परीक्षा हुई थी उस पर समीक्षा करना था। दूसरा, जो स्कूलों में कन्या आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो होता है, जो माध्यमिक शाला की लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर चर्चा करना था। 2024-25 और 25-26 में जो पंचायत को कॉन्टीजेंसी फंड जो प्रोवाइड होता है उस फंड के आय व्यय पर चर्चा करना था। और डिजिगो आईडी पासवर्ड के बारे में चर्चा करना था, जो पिछले लगातार इसकी शिकायतें हमारे बीच में गूंज रही थी, क्योंकि अभी डिजिटल माध्यम से इसी से क्या भुगतान होता है, तो उसके बारे में हमने समीक्षा ली। शौचालय मरम्मती के लिए अभी लगभग 20,000 रुपये कुछ स्कूलों में आए हैं, उन लोगों ने उसको इन्वेस्टमेंट किए नहीं किए, कहाँ अच्छे से किए नहीं किए, इस पर समीक्षा थी। और गणवेश की राशि, पाठ्य पुस्तक और साइकिल वितरण से लेके जो बीआरसी का जो दौरा कार्यक्रम था, इन सारे विषयों पर समीक्षा की। किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य दिलाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। इस धरना प्रदर्शन के लिए शनिवार को किसान कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा रणनीति तैयार की गई। किसान कांग्रेस अध्यक्ष भूरू पटेल ने बताया कि आगामी माह में किसान आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष और विधायकों से चर्चा की जाएगी। सभी ब्लॉक स्तर पर संगठन पदाधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके बाद किसानों की सभी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया जाएगा। जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम पंचायत टाका बर्रा में शनिवार को नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल महिलाओं ने भ्रमण के दौरान नशे से होने वाले दुष्परिणामों की भी जानकारी दी। ग्रामीण महिला गिरजा मिश्राम ने बताया कि गांव-गांव में जो शराब की बिक्री हो रही है उस पर पाबंदी लगना चाहिए। इतना ही नहीं, शराब बेचने वालों पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। शराब के सेवन से न केवल परिवार बिखर रहा है बल्कि गांव का माहौल भी दूषित हो रहा है। ग्राम पंचायत टाका बर्रा सरपंच उम्मीद धामड़े ने बताया कि गांव में 2 माह से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। गांव में लगभग कच्ची शराब बिकना बंद हो गई है, लेकिन कुछ एक लोग अभी भी जंगल में शराब निकालकर उसकी बिक्री कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए ये रैली निकाली गई है। नशा अभियान को लेके ये कहना चाहती हूँ कि गांव में नशा मुक्ति बंद हो जाना चाहिए और गांव में काफ़ी सुधार आना चाहिए। गांव के जो भी व्यक्ति अगर दारू निकालता है या पीता है तो उस पर जुर्माना ठोका जाए। लगभग मेरे यहाँ पे 80% लोगों ने दारू पीना बंद कर दिया है। जो गांव में निकाल के बेचते थे, घर में निकाल के बेचते थे, वो भी बंद कर दिए हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी चोरी चुपके जंगल में जाके निकाल लेते हैं, कुछ लोग खेत में जाके निकाल लेते हैं। उनको भी धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है और हम लोग ये प्रयास करेंगे उनके लिए, इसलिए हम बार बार रैली निकाल रहे हैं। प्रयास करने का रीज़न ये है। लेकिन सरकार तो खुलेआम शराब बेच रही है। सरकार बेच रही तो सरकार देश के लिए बस काम भी कर रही है। ये कर रहे हैं क्या? देश में गांव में दारू निकाल के किसी को 5 किलो अनाज दे रहे हैं किसी को, और वो सरकार है तो देश को पाल रही, तुम्हारे लिए घर बना रही, संडास बाथरूम सब बना रही हो, और ये बना नहीं, वो तो सरकार का काम है, वो तो मूलभूत सुविधाएं दें अपने को। लेकिन सरकार एक दारू बेच रही है, सरकार की लाइसेंस दे करके दारू बेच रही है। तो ये बंद होना चाहिए कि चालू रहना? बंद होना चाहिए, ये भी बंद होना चाहिए।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान प्राणेश कुमार प्राण के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 13 सितंबर 2025 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण के कर कमलों द्वारा किया गया। उक्त नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश श्रीमान प्राणेश कुमार प्राण द्वारा जिला न्यायालय बालाघाट में लोक अदालत के आयोजन के दौरान भ्रमण कर मौके का अवलोकन किया गया। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा अथवा प्रस्तावित सीएम राइज स्कूल लालबर्रा से लगी शासकीय भूमि सामुदायिक जवाहर भवन को विगत वर्ष पूर्व ही तोड़फोड़ कर दिया गया है, तो वहीं नल जल योजना की पानी की टंकी को अभी वर्तमान में 4-6 दिन पूर्व ही तोड़फोड़ कर शासकीय भूमि को रिक्त कराया गया है। उक्त रिक्त भूमि को सीएम राइज स्कूल परिसर में शामिल करने हेतु भाजपा मंडल लालबर्रा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने 13 सितंबर शनिवार को दोपहर कलेक्टर साहब के नाम नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि शासकीय सीएम राइज स्कूल लालबर्रा नगर मुख्यालय के बीचों बीच अस्पताल, जनपद, तहसील, कॉलेज व लोक सेवा केंद्र रोड पर विगत कई वर्षों से संचालित हो रहा है। विगत वर्ष से सीएम राइज स्कूल लालबर्रा मुख्यालय में स्वीकृत है। जीर्ण शीर्ण सामुदायिक जवाहर भवन को विगत वर्ष तोड़फोड़ कर दिया गया है और नल जल योजना की जीर्ण शीर्ण पानी टंकी को भी वर्तमान में 4-6 दिन पूर्व तोड़फोड़ कर दिया गया है, जिससे कि उक्त भूमि रिक्त हो गई है। सरपंच तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या यहाँ के जो सरपंच की जो लगातार आप देख रहे हैं तानाशाही के चलते वो अपनी मर्जी से क्षेत्रवासियों को एक अलग ही रूप प्रस्तुत करते हैं, तो छात्र छात्राओं के हित को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि या तो वे स्वयं आकर स्थल का मुआयना करें या अपने प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब को भेजकर इस क्षेत्र की जनता की जो मांग है उसको वो पूर्ण करना चाहिए। मेरे नेता आप लोग हैं, आप दाता हैं और मैं याचक अर्थात मांगने वाली हूँ। मुझे आपने दिया है और आज जो भी कुछ हूँ मैं आपकी बदौलत हूँ, इसलिए मैं हमेशा आपके सामने नतमस्तक हुआ और रहूंगी। लेकिन ये भी है कि मैं हमेशा मान मर्यादा व संघर्ष को लेकर जीते रही हूँ और आगे भी इसी तरह से मान मर्यादा व संघर्ष करते हुए जीना है। भले ही इसके लिए मेरी जान भी चले जाए तो कोई परवाह नहीं है, मैं हमेशा आपके सामने ही झुकूंगी, क्योंकि विधायक आपने मुझे बनाया है। उक्ताशय के उद्गार विधायक अनुभव मुंजारे ने अपने विधानसभा क्षेत्र बालाघाट के लालबर्रा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बड़गांव में सभा मंच के सौगात कार्यक्रम में व्यक्त किए। बता दें कि आज 13 सितंबर को बालाघाट विधानसभा के लालबर्रा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बड़गांव में विधायक अनुभव मुंजारे द्वारा विधायक निधि से बनने वाले सभा मंच की सौगात दी गई है। साथ ही यहां पर जनता दरबार लगाकर उनकी जन समस्या को सुना गया और उनके निराकरण का आश्वासन दिया गया। तो मैं आपको बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलती और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा नेता मानती नहीं। मेरे अगर कोई नेता है तो आप लोग हैं। आप देने वाले, आप दाता हैं और दाता कभी छोटा नहीं होता, दाता हमेशा बड़ा होता है और देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। कि कभी भी अनुभव मुंजारे का सिर जो रहेगा हमेशा आपके सामने झुका ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।